अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। अच्छा, आज की वीडियो जो है वो एफएससी के स्टूडेंट्स जो अभी एग्ज़ाम पास कर रहे हैं या मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेने के ख्वाह हैं, उनके लिए ख़ुसूसी तौर पे मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा था, क्योंकि ये बड़ा ट्रिकी डिसीजन होता है कि एफएससी के बाद कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया जाए जिसमें आप अपनी अंडरग्रेड करें। ये अहमियत इसलिए इस वीडियो की ज़रूरी है क्योंकि आजकल आईटी का दौर है और हर बंदा जो है वो आईटी की तरफ जाना चाहता है। उसकी ख्वाहिश यही है हर स्टूडेंट की कि मेरा आईटी में हो जाए एडमिशन, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो हर जगह पे सबको आउटसेट कर रहा है। तो इसलिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। अच्छा, उसमें अब हम देखते हैं कि क्या फ्यूचर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो लोगों को मिलेंगी, और एआई जो है वो किस तरह हमारी जॉब्स को खा रही है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एआई अब हर जगह पे आ रही है। तो अगर आप आज कंप्यूटर साइंस में लेते हैं एडमिशन, तो मेरा नहीं ख्याल कि 4 साल के बाद जब आप डिग्री कंप्लीट करेंगे, यानी 2029-30 में जब जाके डिग्री कंप्लीट होगी, तो सिनेरियो बहुत सारे चेंज हो चुके होंगे, क्योंकि एआई की वजह से बहुत सारी जॉब लॉस पहले ही हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी बहुत सारे एम्प्लॉय फारिग किए हैं क्योंकि वो शिफ्ट कर रहे हैं, एआई से वो काम करवा रहे हैं। पहले ह्यूमन टू मशीन काम होता था, अब मशीन टू मशीन हो गया। तो उसमें ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है कि एफएससी के बाद फिर हम क्या करें। तो जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इंटरनेशनल सिनेरियो में, तो चीज़ें एआई की तरफ शिफ्ट हो रही हैं और वो जॉब्स ज़ाहिर स्नैच कर रही है ह्यूमंस की। लेकिन कुछ ऐसी डिग्रियाँ हैं जो कभी भी जिनकी जॉब जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती। तो मेरा ख्याल है कि बजाय कंप्यूटर साइंस के उन डिग्रियों को ही टॉप पे रखना चाहिए आज भी, जो हम कन्वेंशनली करते आ रहे हैं। और यूनिवर्सिटीज़ को रियलाइज़ हो जाएगा कि उन डिग्रियों के अंदर ही उनको 2-4 सब्जेक्ट जो हैं वो एआई के या कंप्यूटर साइंस के ऐड करने पड़ेंगे, ताकि उनकी डिग्रियां भी बची रहें और लोगों का इंटरेस्ट भी उसमें आए। तो एफएससी के फ़ौरन बाद जो टॉप प्रायोरिटी मेडिकल की होती है, जो जिन्होंने प्री मेडिकल में किया है, वो एज सच एमबीबीएस तो नंबर 1 है ही। उसके बाद जो सब्जेक्ट अवेलेबल हैं एफएससी प्री मेडिकल के बाद, उनमें 2 टॉप पे आते हैं, एक फार्म डी और एक डीवीएम। इन दोनों में आप चूज़ कर सकते हैं, इक्वली पोजीशनड है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वेटनरी मेडिसिन के बाद ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू फार्म डी। फार्म डी की भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ठीक हैं, लेकिन डीवीएम में ज़ाहिर है क्योंकि आगे फील्ड बहुत ज़्यादा हैं। एनिमल साइंस की फील्ड जो है वो ना ख़त्म होने वाली हैं। उसमें बहुत ब्रॉड वैरायटी है, जिसमें आप रिसर्च में भी जा सकते हैं, लैब्स में भी जा सकते हैं, हॉस्पिटल्स में भी वर्क कर सकते हैं, अपने वेटनरी क्लिनिक्स बना सकते हैं आप। और इसके अलावा पोल्ट्री की जॉब्स हैं, फीड की जॉब हैं, फिर डेयरी इंडस्ट्री है, मतलब जो आप फिर हैचरी की इंडस्ट्री है। ये चंद एक जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्री है जो इसके साथ लिंक है। तो ये ना मीट इंडस्ट्री है। तो डीवीएम की तो लॉन्ग लिस्ट है जॉब्स की जो अवेलेबल होती है, और वो हमेशा टॉप पे ही रहेगी। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई एआई आ रही है या नहीं आ रही। अगर एआई आएगी तो डीवीएम वाले बड़े शार्प होते हैं, वो सीख लेते हैं, वो सीख के एआई को भी इम्प्लीमेंट कर देंगे। इसलिए फार्म डी अगर आपको पसंद है ह्यूमन मेडिसिन में जाने के लिए, तो वो ठीक है, वो आप कर लें या डीवीएम कर लें। और इसके बाद जो है वो मैं स्टिल रेट करूँगा कि बीएस एग्रीकल्चर जो है ना, वो ठीक है डिग्री। उसमें बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो बहुत अच्छे सेटल्ड हैं, उसी को ही रखना चाहिए। उसके बाद फिर लेकिन एक और डिग्री है बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंस की, वो डिग्री अभी पाकिस्तान में अंडर रेट है, लेकिन इंटरनेशनली उस डिग्री की रेटिंग बहुत ज़्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं।
इसका मेरिट पाकिस्तान में कम है, लेकिन क्योंकि मैं अभी इंटरनेशनली एक्सपोजर के बाद आपको बता रहा हूँ कि ये डिग्री जो है ना, ये इसमें भी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा फिर वो प्योर साइंस की डिग्रियाँ आ जाती हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, और जहाँ भी फिर एडमिशन मिल जाए। लेकिन ये जो डिग्रियाँ मेन हैं, ये मेडिकल वालों के लिए यही टॉप पे हमेशा रहती हैं। और या फिर आप सीए या ACCA की तरफ निकल जाएं, लेकिन उसमें भी अब AI जो है ना, वो बहुत सारा डेटा एनालिसिस उनका और काउंटिंग का काम उस पर चला गया है। तो कंप्यूटर साइंस पे मेरा ख्याल है उन लड़कों को ही जाना चाहिए या बच्चियों को जो कि डेस्परेट हैं उसके लिए, और वो पैशन है उनके अंदर कि वो कंप्यूटर साइंस में जाएं, क्योंकि उनमें मेरा नहीं ख्याल कि आफ्टर 4-5 ईयर जो है पोटेंशियल चेंज होगा। ख़ास तौर पे कंप्यूटर साइंस जो है, या तो हार्डवेयर में चले जाएं, वो एक ना ख़त्म होने वाली चीज़ है, क्योंकि हार्डवेयर इंसान ही उसको सुपरवाइज़ करेंगे। बेशक बनाते वो भी रोबोट्स ही हैं, लेकिन उसकी हार्डवेयर टाइप में चले जाएँ, नेटवर्किंग में चले जाएँ, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर अब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो वो बहुत सारा कुछ जो है ना, या लैंग्वेज करनी है, तो वो मेनली अब सारा वो जो न्यू AI टूल आ गए हैं वो उन्होंने टेक ओवर कर लिया है उसको, और आने वाले दिनों में टेक ओवर बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होना। इसलिए मैं कन्वेंशनल डिग्रियों को अब भी टॉप पे ही समझता हूँ एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर साइंस। ऑल दो कंप्यूटर साइंस में बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन आने वाले दिनों में ये लाजमी क्राइसिस में जाएंगे इस डिग्री वाले बच्चे। तो ये मैं चाहता था कि एक तो ये बताऊं, और दूसरा इंजीनियरिंग साइड है, जिन्होंने FSC प्री इंजीनियरिंग की है, उनके लिए वही टॉप के 3 हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल। उसके बाद फिर आर्किटेक्चर है, या फिर और उनमें भी बहुत सारे हैं आगे, लेकिन वो फिर उसके बाद ही आते हैं। डिज़ाइनिंग में भी जा सकते हैं। इस तरह ये मैं चाह रहा था कि ये मैसेज कन्वे करूं ऑडियंस को कि ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, और इसको केयरफुली चूज़ करें और ब्लाइंडली ना जाएं कंप्यूटर साइंस में। अगर आपका पैशन है, आप कुछ करना चाहते हैं बहुत डीपली जाके, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी डेवलप हुई है, फिर कंप्यूटर साइंस में जाएं। अदरवाइज़ यही डिग्रियां जो है ना, जो कन्वेंशनली हम कर रहे हैं, इनका स्कोप ना ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ये वेल एस्टेब्लिश्ड इनकी हर जगह पे सिचुएशन बनी हुई है। तो इनको ही टॉप पे रखें। ये मैंने इसलिए भी वीडियो रिकॉर्ड की है क्योंकि पिछले साल मैंने देखा कि सारे बच्चों के जो मेरिट थे सारे कंप्यूटर साइंस में चले गए, और बाकी जो थे वो मेरिट डाउन हो गए बाकी डिग्रियों के। तो लेकिन ये ठीक डिसीजन नहीं है कि सारे भेड़ चाल की पीछे चल के तो एक ही साइड पे चले जाएं। अगर पैशन है तो लाजमी जाएं, लेकिन अगर सिर्फ देखा देखी जाना है ना, तो फिर काम गलत ही है। तो आज के लिए इतना ही। मैसेज रिकॉर्ड करवाने का मकसद यही था कि एक्सपीरियंस कन्वे हो जाए। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम।